अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस व पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में 6.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। बैरिस्टर अवैसी का हर जगह जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। कारवान में मस्जिद रहीम खां के पास आज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब नामालूम अफराद ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से तरक्याती कामों से मुतालिक लगाए गए संग बुनियाद की तख्ती निकाल दी। इत्तला मिलने पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस ज़मन में एक तहरीरी शिकायत भी दी गई। हालात की नजाकत को महसूस करते हुए इंस्पेक्टर पुलिस कुलसुमपुरा राम मोहन ने अपनी निगरानी में दोबारा तख्ती लगवा दी और इस मसले को खुश असलूबी के साथ हल कर दिया। मकामी लोगों के मुताबिक तख्ती निकालने पर अवाम को दो औकात में नारेबाजी भी हुई थी, जिसके बाद फौरी पुलिस पहुंच गई और सारे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तामीराती कामों के इजाजतनामों से GHMC को जारिया माली साल के पहले 3 माह के दौरान 163 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान सिर्फ 86 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अब ये तवक्को की जा रही है कि इस साल कंस्ट्रक्शन परमिशन से बल्दिया को होने वाली आमदनी 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। गुज़िश्ता साल ये जुमला आमदनी 645 करोड़ रुपए थी। चीफ सिटी प्लानर हैदराबाद S देवेंद्र रेड्डी के मुताबिक शहर के नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन में मकानात, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है और सबसे ज्यादा दरखास्तें इन्हीं इलाकों से आ रही हैं। उन्हें बताया कि सिर्फ हयात नगर में अप्रैल से जून तक 486 तामीराती इजाजतनामे जारी किए गए। हैदराबाद में GHMC के जुमला 30 सर्कल्स हैं और हयात नगर सबसे टॉप जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि आज वरंगल में पटाखों की फैक्ट्री में हुए धमाके के मुकाम पर पहुंच गए और इमदादी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला हुक्काम को इस हादसे की, जिनमें 11 अफराद हलाक हो गए, मुकम्मल तहकीकात की हिदायत दे दी गई है। उन्होंने जिला कलेक्टर से खास तौर पर कहा कि वो ये मालूम करे कि आया पटाखे की फैक्ट्री के मालिक के पास दरकार लाइसेंस था या नहीं और उसने तमाम कवायद की तकमील की भी या नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हादसे के लिए किसी को फिलवक्त जिम्मेदार ठहराना कबल वक्त होगा। छानबीन के बाद ही सारे हकायक मंजर आम पर आएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में पटाखों की एक फैक्ट्री में धमाके के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इस हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने महलूकीन के विरसा के लिए 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वह जख्मियों के बेहतर से बेहतर इलाज का इंतजाम करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी से मुलाकात की और IT के शोबे में दोनों रियासतों के दरमियान ताउन और जुनूब को IT हब बनाने के मौजू पर बातचीत की। KT रामाराव ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी के फरोग से मुतालिक एक विजुअल प्रेजेंटेशन भी पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। जिले वरंगल में TRS की रुकन असम्बली कोंडा सुरेखा ने TRS कायदीन के हमरा नवा इलाके में उस पटाखे की फैक्ट्री का दौरा किया जहां आज सुबह धमाके में 11 अफराद हलाक हो गए।
उन्होंने जिले के इंतजामिया के साथ इमदाद और राहत के इक़दाम पर बातचीत की और मरने वालों के लवाकिन को पुरसा भी दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार व हिदायतकार एस.वी. रंगाराव की खिदमत को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर नायडू रंगाराव की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्मों ने समाज इस्लाम में अहम और कामयाब रोल अदा किया है। यहाँ ये बताते चले कि रंगाराव ने मशहूर फिल्मों पाताल भैरवी और मनादेशम में अहम किरदार अदा किया था। वो 3 जुलाई 1918 को जिले कृष्णा में पैदा हुए थे और 1974 में चेन्नई में खल पर हमले के बाद उनका देहांत हो गया था। शहर हैदराबाद से 145 किलोमीटर दूर जिले वरंगल के मजाफाती इलाके भद्राकली में पटाखों की एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 अफराद हलाक और 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा आज सुबह 11:30 बजे काशिफ बग्गा में पेश आया। फैक्ट्री के हाथे में खड़ी 10 टू व्हीलर्स जलकर खाकस्तर हो गईं। धमाका इस कदर ताकतवर था कि फैक्ट्री से 300 मीटर दूर तक घरों की छतें उड़ गईं। जिला कलेक्टर रूरल हरिता और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस वी रविंदर ने जो मकाम हादसा पर मौजूद थे बताया कि 6 फायर इंजनों ने आग को बुझाने का काम किया। धमाके से फैक्ट्री की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इब्तदा में 7 नाशें बरामद हुई थी। फैक्ट्री के मालिक जी कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में रोजाना 20 अफराद काम करते हैं। आज 7 जायद अफराद को तलब किया गया था। काम करने वालों में बेशतर खवातीन हैं जो कि यौमिया उजरत पर मजदूरी करते हैं। मकाम हादसा पर एक एसयूवी कार मुअम्मा बनी हुई है जिसके परखचे उड़ गए। ये गाड़ी किसकी है हनुस पता नहीं चल सका। बताया जाता है कि हादसे से पहले गाड़ी जिसमें 4 अफराद सवार थे वहां पहुंची। 2 अफराद कार में से उतरे जबकि 2 गाड़ी में ही बैठे रहे। कार में मौजूद 2 अफराद जिंदा बच गए या नहीं वो अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि इमदाद व राहत का काम जंगी खुतूत पर किया जा रहा है। MGM हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी है और पूरा स्टाफ इस काम में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम मुख्तलिफ जावियों से इस धमाके की तहकीकात में जुट गए हैं। एडिशनल कमिश्नर सिटी पुलिस डी चौहान ने मुजवजा बोना जुलूस के सिलसिले में आज पुराने शहर के लाल दरवाजा की महाकाली मंदिर और हरिबोली की अकन्ना मादन्ना मंदिर का दौरा किया और जुलूस की तैयारियों के सिलसिले में मंदिर कमेटियों के अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने बोनाल त्योहार के दौरान अमन ज़ब्त की बरकरारी और फिरकावाराना महंगी की कदीम रिवायात की पासदारी पर जोर दिया। इस दौरे में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबूराव, एडिशनल कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गौस मुजुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार और मिर्चोक भी उनके हमरा थे। हैदराबाद सिटी पुलिस बीवी का कत्ल करके दुबई फरार हो जाने वाले फरतनगर के 33 साल शख्स को दुबई से हैदराबाद लाने में कामयाब रही। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन बी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि अकबर अली खान और हैदर ने 19 मई को अपनी दूसरी बीवी 30 साल ज़ेबानाज का जो किंगकोटी की रहने वाली थी फरतनगर में अपने घर लाकर कत्ल कर दिया और नाश को थैले में बंद करके 7 गुड़ी मंदिर दबिलपुरा के पास फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस दबिलपुरा और टास्क फोर्स ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव की मदद से लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया और आरपीओ हैदराबाद से अकबर अली खान हैदर का पासपोर्ट मंजूर करवाया। फिर उसकी इत्तला दुबई में हिंदुस्तानी सिफारतखाने को दी जिसने दुबई के हुक्काम की मदद से हैदर को पकड़कर हैदराबाद लाने में कामयाबी हासिल की। अकबर अली खान हैदर ने नाज से 2010 में शादी की थी और उसे किंगकोटी में उसके मायके में रखा था और वह खुद दुबई में काम करता था और हैदराबाद आया जाया करता था। याद रहे पुलिस दबिलपुरा ने ज़ेबानाज के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को वाकई के 5 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था जिनमें हैदर की मां महबूबुन्निसा बेगम और उसके भाई खैसर, मकसूद और इमरान शामिल थे। आबपाशी के रियासती वजीर टी हरीश राव 9 जुलाई को जिले मेहबूबनगर के कोसगी मंडल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बस डिपो और बस स्टैंड का संग बुनियाद भी रखेंगे। उनके दौरे के सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी ने टीआरएस पार्टी कायदीन के साथ इंतजाम का जायजा लिया और कारकुनों से कहा कि हरीश राव के दौरे को बहरसूरत कामयाब बनाना होगा।
नॉर्थ जोन पुलिस ने सिकंदराबाद के पाट मार्केट में जो सोने चांदी के जेवरात बनाने की दुकानात के लिए मशहूर है, आज सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे दोपहर तक कार्डन सर्च किया, जिसमें 240 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि तलाई जेवरात बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल से अतराफ अकनाफ के शहरियों का जीना दूभर हो गया है। नीस मसरूखा तलाई जेवरात को यहाँ 46 दुकानात में या कारखानों में गलाकर बिस्कुटों में तब्दील किया जा रहा है और जीएचएमसी से इसके लिए कोई इजाजत भी नहीं ली गई थी और न ही लाइसेंस था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी सोमती ने, जिनकी निगरानी में कार्डन सर्च किया गया, मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में 6 केसेस बुक किए गए और 26 दुकानदारों के सारिकीन से कनेक्शन का पता चला है। पुलिस ने 17 ग्राम सोना, 105 ग्राम चांदी और 66 लाख रुपए कैश भी जब्त किए। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर मधुकर स्वामी ने मांगोड़ बस्ती कम्युनिटी हॉल में आज मांगोड़ तबके से ताल्लुक रखने वालों में 0 बैलेंस बैंक अकाउंट के पासबुक तकसीम किए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट कारपोरेशन हनुमंत नायक, यमारो आसिफ नगर श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। हनुमंत नायक ने कारपोरेशन की जानिब से मांगोड़ तबके से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक अफराद में SC ST सब प्लान के तहत खर्देजात की फराहमी में मदद करने का वादा किया। रियासती असेंबली में अपोजिशन के लीडर के जाना रेड्डी ने तेलुगु फिल्मों के नक्काद के महेश के भगवानों से मुतालिक रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की और कहा कि टीवी मुबाहित में ऐसे रिमार्क्स को पहले ही से हदफ कर देना चाहिए और ये टीवी वालों की जिम्मेदारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महेश के रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल करार दिया। जाना रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत माली फायदे से किसान महरूम हो रहे हैं क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत की स्कीम अपने मकसद में नाकाम हो गई है। आज भी किसान परेशान हाल हैं। रियासती असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने मोदी हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी की जबरदस्त सराहना की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो किसान दोस्त भी है, मुल्क के किसानों के लिए कई स्कीमें शुरू की। उन्होंने कहा कि किसान इससे लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़राई पैदावार में बीजेपी के दौर में ही इजाफा हुआ है। आंध्रा फ्लोर मिल्स लंगर हाउस में जहां कल रात एक 12 साल लड़के मोहम्मद असलम की लाश मिली थी, पोस्टमार्टम के बाद आज विरसा के हवाले कर दी गई। लेकिन विरसा और मोहल्ले वालों ने लाश को सामने रखकर जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि इस मासूम लड़के के कातिल को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। शुबा किया जाता है कि खाती या खातियों ने इस लड़के के साथ बदफेली के बाद इसका कत्ल करके बंद फ्लोर मिल्स के एक कमरे में फेंक दिया था। मोहम्मद असलम एक दीनी मदरसे का तालिब इल्म था। पुलिस ने यकीन दिलाया कि खातियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुल्क में नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी के वाकयात का एक सिलसिला चल पड़ा है जो थमने का नाम नहीं लेता। कटवा में जो दरिंदे थे उसी तरह के दरिंदे अब हैदराबाद में भी सरगर्म नजर आते हैं। ऐसे एक वाक़े में दरिंदा सिफत 43 साल रमेश ने, जिसका ताल्लुक आलाजाद से है,
नवत पहाड़ के इलाके में एक 12 साल दलित लड़की की अजमत रेजी की। ये वाकया 12 दिन कबल पेश आया, लेकिन बाद सियासी जमातों के कायदीन ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। बिलाखिर पुलिस इस्लामाबाद ने एक शिकायत पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए रमेश को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में भी पेश कर दिया। बताया जाता है कि रमेश पहले भी अजमत रेजी के 3 वाकयात में मुलविस है। SC, ST, BC और मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से मांग की कि खाती को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और मुतालबा किया कि मजलूम लड़की की कानूनी व माली इमदाद भी की जाए। दिल्ली हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई एक अपील पर हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया और तमाम अदालतों को मुल्की ये समझाया कि सारी कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे मुल्क में पिछले 65 सालों से अपनी इजारादारी रखने वाली पार्टी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने हमेशा की तरह जबरदस्त तनकीद की और कहा कि अब ये पार्टी सुकड़कर इलाकाई बन गई है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई और अपोजिशन के इत्तेहाद पर भी कई सवालात खड़े किए। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी को अपने पुरखों की गलतियों का हिसाब किताब चुकाना है, वरना कमजोर लोग उनके मुकाबले में जीत ही नहीं सकते थे। मुल्क में आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, हर एक की जुबान बड़ी मीठी बन गई है। अभी एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के तहत कहा कि आम इंतखाबात भी हर जगह एक साथ होने चाहिए, जबकि पिछले दिनों में ये देखा गया है कि कई जगहों के इंतखाबात को अलग अलग तरीकों से वक्फों के साथ मुनक़िद किया गया था, फिर भी नताइज वही निकले जो कि सोचे भी नहीं जा सकते थे। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 2 दिनों के मशहूर जमाना जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ गए हैं। सदर राज नाफिज होने के बाद वहां पर इनके दौरों में बढ़ोतरी आ गई है और वो वहां के मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ ही अमरनाथ यात्रा के बंदोबस्त का भी वो मुशाहिदा करेंगे। अमरनाथ यात्रा के चलते जम्मू कश्मीर के बालताल रास्ते में तोदे खिसकने से उसके नीचे दबकर 5 यात्रियों की मौत वाक़ई हो गई है और कई दीगर लोग भी जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में एक खातून भी शामिल थी। पड़ोसी मुल्क नेपाल में खराब मौसम के चलते मानसरोवर यात्रा के दौरान फंस जाने वाले लोगों को राहत पहुंचाने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। आज एक हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 73 लोगों को बचाया गया और दूसरे 23 लोगों को नेपाल के फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया, जबकि कल 158 लोगों को हवाई लिंक के जरिए महफूज जगहों तक पहुंचा दिया गया था। हमारे मुल्क में अरसे दराज से व्हाट्सएप सर का दर्द बनकर रह गया है। इसके जरिए से कई ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से इंसानियत का सर शर्मसार भी हुआ है। ये अच्छा तो है, वहीं बहुत ज्यादा खराब भी साबित हुआ है। लिहाजा हुकूमत ने कदम आगे बढ़ते हुए कई हुकूमती इदारों साथ ही साथ खानगी इदारों से गुजारिश की है कि व्हाट्सएप की सनसनीखेज खबरों को रोकने के लिए फौरन वो आगे आएं और समाज को इस वबा से बचाएं। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास वाले गोखले रोड ओवरब्रिज के स्लैब ढह जाने की जांच रेलवे सिक्योरिटी बोर्ड के हवाले कर दी गई है। इस हादसे के बाद वजीर रेल पीयूष गोयल ने सारे मुंबई में वाक़े ऐसे 445 पुलों की मुकम्मल ऑडिट करने के अहकामात जारी किए हैं। SBI कॉन्क्लेव के एक फंक्शन को मुखातिब करते हुए वजीर रेल ने बताया कि सुनील मेहता कमेटी की सिफारिशों से NPA के मसलों को सुलझाने में मदद मिलने वाली है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर खजाना ने भी इस कॉन्क्लेव को मुखातिब किया और समझाया कि कई चैलेंजेस के बावजूद भी विकास की दर हमारे मुल्क में मजबूत साबित हो रही है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।